नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ताला के बारे में, जो मूर्ति कला का अनूठा केंद्र है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। ताला रायपुर बिलासपुर मार्ग पर बिलासपुर से 30 तथा रायपुर से 85 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर ग्राम से 7 किलोमीटर एवं रायपुर बिलासपुर रेलवे मार्ग के दगौरी स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर अमेठी कांपा ग्राम के समीप मनियारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 2 शैव मंदिर हैं जो देवरानी और जेठानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय पुरातत्व के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी जेडी बेगलर को ताला गांव की सूचना 1873-74 में तत्कालीन कमिश्नर फिशर ने दी। एक विदेशी पुरातत्ववेत्ता महिला जोलियम विलियम्स ने इसे चंद्रगुप्त काल का मंदिर बताया। सरभपुरीय शासकों के राजप्रसाद की 2 रानियों देवरानी और जेठानी ने यह मंदिर बनवाया है। पुरातत्ववेत्ता इसके काल का निर्धारण 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी का करते हैं। मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के सलाहकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद ने बाद में यहाँ का निरीक्षण किया। पुरातत्ववेत्ताओं को उत्सुकता इस बात की थी कि इसके समीपस्थ सार गांव का धूपनाम मंदिर, जो कि प्रतिमा विहीन है, देवकिरारी धोबिन गुढ़ी में शैव पूजक स्थल मिले हैं। यहाँ से ऐतिहासिक नगर मल्हार की दूरी केवल 5 किलोमीटर है। उत्खनन के बाद जो स्थापत्य व मूर्ति कला का रूप सामने आया है, उससे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक यह अत्यंत समृद्ध स्थल रहा होगा। मूर्तियों की शैली और प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि लंबे काल तक यह स्थल विभिन्न संस्कृतियों की धर्मस्थली रही होगी, जो शैव पूजक थी, और यह स्थान तांत्रिकों के अनुष्ठान स्थली होगी। चूँकि महाकाल रुद्र शिव की प्रतिमा का अलंकरण 12 राशियों एवं 9 ग्रहों के साथ हुआ है, इसलिए विद्वानों का मत है कि यह प्रतिमा को पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया जाए तो काल सर्प योग के निदान के लिए पूजन हवन के निमित्त क्रिया चलनी शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुजन यहाँ महामृत्युंजय जाप करने सहित शिव से संबंधित विधानों की पूजा करने निरंतर आएंगे। यहाँ निषाद समाज द्वारा निर्मित राम जानकी मंदिर एवं स्वामी पूर्णानंद महाराज की कुटिया गौशाला स्थित है। देवरानी मंदिर 15 मीटर की दूरी पर है। जेठानी मंदिर एवं विशाल जगमोहन ध्वस्त अवस्था में हैं। ये दोनों ही शिव मंदिर हैं। मंदिर के तल विन्यास में आरंभिक चंद्रशिला और सीढ़ियों के बाद अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह 3 प्रमुख भाग हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर शिव के यक्षगण और गंधर्वों की सुंदर आकृतियाँ डोलोमाइटिक लाइमस्टोन पर खोदी हुई हैं। मनियारी नदी में मिलने वाले पत्थरों का प्रयोग यहाँ किया गया है। निचले हिस्से में शिव पार्वती विवाह के दृश्य उत्कीर्ण हैं। प्रवेश द्वार के उत्तरी पार्श्व में दोनों किनारों में विशाल स्तंभ के दोनों ओर 6-6 फीट के हाथी बैठी मुद्रा में हैं। दक्षिण की ओर मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा पूर्व और पश्चिम दिशा में भी द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार में पत्थरों के कलात्मक स्तंभ हैं, जिन पर अंकन कमनीयता लिए हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त अतिरिक्त मूर्तियों में चतुर्भुज कार्तिकेय की मयूरासन प्रतिमा है, जो निर्लिप्त भाव से दिखाई पड़ती है। द्विमुखी गणेश की प्रतिमा अपने दांत को एक हाथ में लिए हुए चंद्रमा में प्रक्षेपण के लिए उद्यत मुद्रा में है। अर्धनारीश्वर, उमा महेश, नागपुरुष, यक्ष मूर्तियों में अनेक पौराणिक कथानक झलकते हैं। साल भंजिका की भग्न मूर्ति में शरीर सौष्ठवता कलात्मक सौंदर्य का संतुलित प्रयोग है।
एक विशाल चतुर्भुज प्रतिमा जिसकी भुजाएं तथा आयुध खंडित है, अधिष्ठान भाग भी नहीं है कि इनकी भावभंगिमा से महिषासुर मर्दनी की मूर्ति का बोध होता है। देवरानी जेठानी मंदिर विशिष्ट तल विन्यास, विलक्षण प्रतिमा निरूपण तथा मौलिक अलंकरण की दृष्टि से भारतीय कला में विशेष रूप से चर्चित है। वर्ष 1987-88 में देवरानी मंदिर के परिसर में उत्खनन के दौरान एक विलक्षण प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यह प्रतिमा भारतीय कला में अपने ढंग की एकमात्र ज्ञात प्रतिमा है। शैव संप्रदाय से संबंधित इस प्रतिमा का शिल्प अद्भुत है। शिव के रुद्र अथवा अघोर रूप से सामंजस्य होने के कारण सुविधा के दृष्टि से इसका नामकरण रुद्र शिव किया गया है। इसे स्मारक स्थल पर सुरक्षित रूप से प्रदर्शित किया गया है। ताला से प्राप्त प्रतिमाओं में यही एकमात्र लगभग परिपूर्ण प्रतिमा है। यह भारी भरकम प्रतिमा 2.5 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी है। विभिन्न जीव जंतुओं की मुखाकृति से इसके अंग प्रत्यंग निर्मित होने के कारण प्रतिमा में रौद्र भाव संचारित है। प्रतिमा संपाद स्थानिक मुद्रा में प्रदर्शित है। इस महाकाय प्रतिमा के रूपांकन में क्रिकलास अर्थात गिरगिट, मछली, केकड़ा, मयूर, कच्छप, सिंह आदि जीव जंतु तथा मानव मुखों की मौलिक प्रकल्पना युक्त रूपाकृति अत्यंत ओजस्वी है। इसके सिरोभाग पर मंडलाकार चक्रों में लिपटे हुए 2 नाग क्षैतिजीय क्रम में पगड़ी के सदृश दृष्टव्य हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए क्रिकलास के पृष्ठभाग से नासिका, अग्रपाद से नासिका रंध्र, सिर से नासाग्र तथा पिछले पैरों से भौहें निर्मित हैं। बड़े आकार के मेंढक के विस्फारित मुख से नेत्रपटल तथा कुक्कुट के अंडे से नेत्रगोलक बने हैं। छोटे आकार के प्रोष्ठी मत्स्य से मूछें तथा निचला ओष्ठ निर्मित हैं। बैठे हुए मयूर से कान रूपायित हैं। कंधा मकरमुख से निर्मित है। भुजाएं हाथी के शुंड के सदृश हैं तथा हाथों की अंगुलियां सर्पमुखों से निर्मित हैं। वक्ष के दोनों स्तन तथा उदर भाग पर मानव मुख दृष्टव्य हैं। कच्छप के पृष्ठ से कटी भाग, मुख से शिश्न और उसके जुड़े हुए दोनों अगले पैरों से अंडकोश निर्मित है। अंडकोश पर घंटी के सदृश जोंक लटके हुए हैं। दोनों जंघाओं पर हाथ जोड़े विद्याधर तथा कटी पार्श्व में दोनों ओर एक एक गंधर्व की मुखाकृति है। दोनों घुटनों पर सिंह मुख अंकित है। स्थूल पैर हाथी के अगले पैर के सदृश हैं। प्रमुख प्रतिमा के दोनों कंधों के ऊपर 2 महानाग पार्श्व रक्षक के सदृश फन फैलाए हुए स्थित हैं। पैरों के समीप उभय पार्श्व में गर्दन उठाकर फन काढ़े हुए नाग अनुचर दृष्टव्य हैं। प्रतिमा के दाएं हाथ में स्थूल दंड का खंडित भाग बच रहा है। उनके आभूषणों में हार, वक्षबंध, कंकड़ तथा कटिबंध नाग के कुंडलित भाग से रूपायित हैं। वर्णित प्रतिमा के बाएं हाथ में स्थित आयुध, दाएं पैर के समीप स्थित नाग तथा अधिष्ठान भाग भग्न है। सामान्य रूप से इस प्रतिमा में शैव मत, तंत्र तथा योग के गुप्त सिद्धांतों का प्रभाव और समन्वय दिखलाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा इसे सुनियोजित एवं सुरक्षित रखा गया है। अब यहाँ तक 3 माध्यम से पहुँचा जा सकता है। पहला वायु मार्ग से, जो रायपुर है। रायपुर एक हवाई अड्डा है जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। रायपुर यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मुंबई, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम एवं चेन्नई से जुड़ा हुआ है। दूसरा
यहाँ रेल मार्ग से पहुँचा जा सकता है, जो हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित बिलासपुर 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि समीपस्थ रेलवे जंक्शन है। सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। बिलासपुर शहर से निजी वाहन द्वारा सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकती है एवं बिलासपुर नगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अनेक होटल ठहरने के लिए उपलब्ध भी हैं। यहाँ की आवास व्यवस्था भी अच्छी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के कई शहरों के बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।